खबर प्रयागराज से है, जहां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा उपजिलाधिकारी फूलपुर को नोटिस मिला है कि फूलपुर क्षेत्र की ग्राम सभा भागीपुर, तेंदुई, बरियारी, भोजपुर, अंदवा, गोतवा, हौसा मोड़ आदि 11 ग्राम सभा में किसानों को जमीनों से वंचित करना चाहती है। आज आईपीएस पब्लिक स्कूल भागीपुर में 500 किसान एकत्रित हुए और क्षेत्रीय सांसद प्रवीण पटेल को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों की जमीन को बचाया जा सके। ग्रामीणों ने कहा कि आगे लड़ाई जारी रहेगी। वहीं क्षेत्रीय सांसद ने कहा कि हर संभव किसानों की मदद की जाएगी। इस दौरान नीरज पासी, विजय सिंह पटेल, एडवोकेट संतोष पासी, संजय सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देखें प्रयागराज से सुशील कुमार की इस रिपोर्ट में कि किसानों ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा फूलपुर उपजिलाधिकारी को एक लेटर ज्ञापित हुआ है कि हमारे क्षेत्र के तेंदुई ग्राम सभा, बरियारी, भोजपुर, चकजोहरा, अंदावा, भागीपुर, गोतावा, बरियारी, बहादुरपुर, हबूफा मोड़, फरफतीपुर, इन्हीं 11 ग्राम सभाओं में और राजस्व मजरों की भूमि सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। हम किसानों को जमीनों से वंचित करना चाहती है। इसी के विरोध में आज हम आरपीएस पब्लिक स्कूल भागीपुर में लगभग 500 किसानों के साथ एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे बीच माननीय सांसद जी आए थे, हम लोगों को ज्ञापन भी दिया है और अपनी आवाज़ को हम लोगों ने बुलंद किया इस आशा विश्वास साथ कि आप हमारी इस समस्या से हमको दूर करें। सांसद जी क्या बोले हैं? सांसद जी ने कहा कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, आपके ज्ञापन को, आपकी बातों को हम उनके तक पहुंचाएंगे और आपको हम भी पूरा विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं कि इस जो अनावश्यक रूप से आपके अहित के लिए सरकार की ये जो मनसा ये योजना आई है उसको हम सिरे से खारिज कराएंगे और आप लोग साथ हम खड़े हैं। आप लोग को भूमि किसी प्रकार से अधिग्रहण नहीं की जाएगी। इन्हीं बातों साथ उन्होंने हमें आश्वस्त किया। नाम क्या है आपका? मैं एडवोकेट विजय सिंह पटेल, पूर्व प्रधान तेंदुई। भागीपुर सराय नाइट से ये जो सरकार की तरफ से ये जो एक आवासीय योजना का प्रपोजल पास किया गया है, अभी आज हम सब लोग इसके विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबने मिलकर के एक स्वर में इसका विरोध किया है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। ज़मीन हमारी रोजी रोटी है, हमारा यही एक मुख्य पेशा है और एक सहारा है। अगर ज़मीनें हमारी हमसे छीन जाएंगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ और करेंगे काम। और हमें मुआवजे का हमें इसमें कोई मैटर ही नहीं है। सीधा सा मैटर ये है कि कोई भी किसान 1% भी किसान सहमत नहीं है। कोई नहीं चाह रहा है कि ये आवासीय योजना यहाँ पर आए और अभी इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए आज हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा है, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचाई है शासन तक, प्रशासन तक, कि ये योजना यहाँ से खारिज की जाए, क्योंकि इस योजना का अभी यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे 11 गाँव के किसान जड़ से बर्बाद हो रहे हैं। और हम सभी की यही मांग है कि सरकार, प्रशासन और आवास विकास इस योजना को जल्द से जल्द यहाँ खारिज करे, ताकि यहाँ के जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं, उनको राहत मिल सके और लोग जो भय के माहौल में जी रहे हैं वो जो है निश्चिंत हो जाएं, उनको आश्वासन मिल जाए कि अब यहाँ पर ये योजना लागू नहीं होगी। धन्यवाद। किसानों ने क्या मांग रखी है अपनी? देखिए, जैसे कि अभी हमारे पूर्व साथियों ने भी बताया कि किसान की जो है ज़मीन किसान की माँ होती है और आप देख रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी चल रही है। ऐसे में किसानों के पास ज़मीन के अलावा कोई विकल्प नहीं कि उसका बेटा बेटी कल जिंदा कैसे रहेगा। नौकरी तो मिल नहीं रही है, ऊपर से सरकार बिचौलियों के साथ मिल करके उनकी ज़मीनें हड़पना चाहती है, उनकी ज़मीन छीनना चाहती है। किसानों में भयानक रोष है। अभी यहाँ से रिंग रोड गई है तो रिंग रोड में औने पौने दाम में किसानों की ज़मीन छीन लिया, तो उन्होंने चलिए विकास के नाम पे वो कुछ नहीं बोले, छटपटा के किसान रह गए। लेकिन इस बार आपने जो नोटिफिकेशन जारी करवाया है प्रशासन के माध्यम से, ये टोटल गलत है और किसान विरोधी है और जनता और किसान दोनों मिल करके इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी में है। माननीय प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि सांसद जी आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सरकार
सरकार से बात करेंगे। हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे 1 हफ्ते तक। अगर उस पर सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई जो है सही तरीके से हमारे पक्ष में बात नहीं आई तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम किसानों के साथ हैं और हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। और मुख्य हम ये बताना चाहते हैं कि 11 गांव के किसान जो है पीड़ित हैं और इस पीड़ा को जो है आप प्रशासन तक पहुंचाइए और हमारी ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें जो है हमको बेघर करने के लिए न ली जाए और हमारी ज़मीनें हम जो है अपने से खेती जोती बोएं या बेचें, जो भी करें, लेकिन अधिग्रहण के और आवास विकास की योजना के तहत हमारी ज़मीनें न ली जाए। बस यही से अनुरोध है कि जो है किसान, हमारे सांसद जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है अगर नहीं दे ये इस पर हमारी बातों को सुनी जाती तो हम लोग अगली कार्रवाई अगले संडे तक पूरा करेंगे और इसको स्थगित हर संभव हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। मरने मिटने के तैयार हैं लेकिन ज़मीनें हम अपनी माता को नहीं किसी का हथियाने देंगे। नाम क्या है आपका? कृष्णराज सिंह, ग्राम बरियारी। आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर सरकार द्वारा जो प्रस्तावित आवासीय योजना है, जिसको कि हम लोगों की जानकारी पिछले 9 तारीख को आई है और लगभग दर्जन भर गाँव को सरकार ने चिन्हित किया है और उन पर आवास बना करके उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के तहत प्रस्तावित आवास योजना है, जिसमें बहुत सारे किसानों की ज़मीनें जा रही हैं। उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ एक बड़ी बैठक की। लगभग 500 से ज़्यादा किसान एकत्रित हुए थे और हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से हस्ताक्षर करके अपने क्षेत्रीय जो सांसद हैं माननीय प्रवीण पटेल जी, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कल मुख्यमंत्री जी के सामने इस समस्या को रखेंगे और प्रयास रहेगा कि हम उसको जो है आवास योजना को निरस्त कराने की ओर बढ़ेंगे और हम लोग इंतज़ार रहेगा। हम लोगों का ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है और हम लोग पुनः जो है माननीय सांसद जी के जवाब का, मुख्यमंत्री या सरकार के जवाब का हम लोग इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी आगे की रणनीति करेंगे किसी भी हाल में, क्योंकि अभी जो रिंग रोड गई है उसमें बहुत ही कम दामों में 1,50,000 रुपये दे करके सरकार ने किसानों की ज़मीन की बात न करी, इसलिए की बात ही नहीं करी और उसमें बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीन गई है। लोग जो बड़े काश्तकार थे, आप कह लीजिए एकदम भूमिहीन हो गए हैं। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर ज़मीन देने के लिए नहीं तैयार हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो यह प्रस्तावित आवास योजना है उसको एक नोटिफिकेशन जारी करके निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है उसके चलते बड़े जो कह लीजिए कि जो लोग बेचना चाहते हैं, एक तो अफवाह फैल गई है कि ये आवास योजना ले ली है, बिक नहीं रही है। उल्टे जो नहीं बेचने वाले हैं वो जो है जल्दबाजी में कह लीजिए या अफवाहों के या ये क्या सत्यता है उसके चलते लोग ज़मीनें अपनी बराबर बेच रहे हैं, औने पौने दाम में बेच रहे हैं कि सरकार हमसे ज़मीनें छीन लेगी। इसलिए हम लोग आपको मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करते हैं कि हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, सरकार और माननीय जिलाधिकारी इस पर एक अपना स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी करें कि इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई या इसका खंडन किया जाता है, जो भी हो। क्योंकि हम लोग पिछले बस मान चलिए कि हम लोग सप्ताह भर से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन करने के लिए बात हुई।